In this complex, we find the largest collection of stone sculpture discovered by one of the Malta's Neolithic sites to date. The room in front of you holds abstract spiral designs and colossal statue of a skirted human figure. The chamber behind you contains reliefs of the spirals as well as low relief animal carvings of goats, a ram, and a pig. These are the replicas, with the originals having been transported to the National Museum for Archaeology for their preservation. तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लेडी का हाफ का स्टैचू है और कुछ एनिमल्स की कार्विंग्स हैं स्टोन्स पे, एंड यू कैन सी हियर द कार्विंग्स ऑन द स्टोन एज वेल. मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए स्टोन पे कितनी कार्विंग्स बनी हुई है एंड कितने प्रिसीजन के साथ, कितनी सफाई के साथ बनाया गया है. सो ऐसा लगता है कि किसी मशीन से बनाया गया है, क्योंकि ये काम तो चीजल एंड हैमर लाइक छेनी हथौड़ी से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टोन टूट जाता. और ये एक्चुअली स्टोन के अंदर इनग्रेव नहीं है, स्टोन के बाहर निकला हुआ है डिज़ाइन. It's like carved out, it's not carved in. So ये carved out डिज़ाइन तो बिना मशीन के तो बन नहीं सकता है, ये बात तो 100% गारंटी है. So कुछ न कुछ मशीन्स थी जिनसे ये डिज़ाइन बने हैं. एंड ये भी ये लेडी के स्कर्ट पे जो काटा गया है, ये भी किसी मशीन से बनाया गया है, क्योंकि छेनी हथौड़ी से तो ये बन नहीं सकता है, क्योंकि छेनी हथौड़ी से तो बनाने में ये टूट जाएगा स्टोनी. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ऑब्वियसली उनके पास कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी थी. और जो आप इसकी देख रहे हैं फिंगर्स, वो भी आप देखिए कितने प्रिसीजन के साथ बनी हुई है. तो ये छेनी हथौड़ी से नहीं बन सकता है. Sure.
यहाँ पे ये बता रहे हैं कुछ जला हुआ सामान वगैरह मिला है, तो ज़रूर यहाँ कोई रहता होगा, मुझे लगता है ये किचन होगा उनका और इन्होंने खाना बनाया होगा, तो ऑब्वियसली कुछ जला हुआ सामान यहाँ पे रह गया होगा या फिर ऐसे कुछ पुराना बचा हुआ है जो कि ये सब लाइमस्टोन के पत्थर हैं जो कुछ क्रैक हुए हैं या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ दिखे हुए हैं या क्रैक हुआ है या जो भी है, थोड़ा तो इनमें डैमेज हो गया है। ये कुछ स्टोन्स में होल किया हुआ है और इसमें हाथ लगाने से ऐसा लग रहा है कितना स्मूथ है। ऐसा तो किसी भी छेनी हथौड़ी से बनाना इम्पॉसिबल है, ये तो किसी मशीन से ही बनाया गया है। ये हाथ से बना हुआ छेनी हथौड़ी से तो या पत्थर से भी बना हुआ नहीं है, क्योंकि इतना आइडिया तो मुझे भी है कि ये कोई भी छेनी हथौड़ी से नहीं बन सकता है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक स्टोन को
बेसिकली काट कर अंदर से इसमें हॉलो करके इसको एक बर्तन या वेसल की तरह बनाया गया है। आप सोचिए कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्होंने एक पत्थर को ही पूरा डिग आउट करके उसमें पूरा ऐसा एक बर्तन बना दिया। फिर आप देखिए इस वाले स्टोन में भी एक होल बना हुआ है और ये कितने प्रिसीजन के साथ कितना सही बना हुआ है, जो विदाउट मशीन बनना इम्पॉसिबल है। इट लुक्स लाइक इसके ऊपर कुछ रखा जाता था या कोई चीज़ से कनेक्टेड था, कोई और ब्लॉक से। सो ऐसा कार्विंग्स या ऐसा कटिंग करना तो बिना मशीन के इम्पॉसिबल है। ये जो दो पिलर्स आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बाद में बनाए गए हैं सपोर्ट देने के लिए। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बट बाकी पिलर्स जो है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर का पार्ट है अकॉर्डिंग टू दी साइन बोर्ड। ये सारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। जिस तरह से ये दोनों साइड होल किया गया है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ दरवाज़ा वगैरह था उस टाइम में, या कोई ऐसी चीज़ जिसको लगाने के लिए रास्ता बंद किया जाता था। बिल्कुल।